नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। आपने सुना होगा कैन, कुड, माइट में इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है और इन को ही कहा जाता है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? ये ऐसी सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि किसके साथ जुड़ती हैं? मुख्य क्रियाओं के साथ। और ये क्या बताती हैं? ये वर्ब के मूड को बताती हैं, ठीक है, संभावना बताती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मॉडल्स बताऊंगी और यहाँ पे हम बात पढ़ेंगे में और माइट के बारे में, ठीक है। मे एंड माइट के बारे में हम आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मे का प्रयोग कहाँ होता है ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मॉडल से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉडल से रिलेटेड क्या बात है? मॉडल्स जो है उनका देखो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नंबर हो, इन सभी का प्लूरल जो मॉडल्स है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई कैन डू इट। यहाँ पे कैन जो है वो मॉडल है, ठीक है। अब मान लीजिए आई की जगह यहाँ पे मैं प्लूरल कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ वी, तो अभी क्या कैन में चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको कर देती हूँ दे, तो अभी कैन में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ पे सिंगुलर मॉडल्स में सिंगुलर, प्लूरल और नंबर के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है इसमें वो ये है कि अगर ऑट हो या फिर यूज्ड हो, इनके साथ में क्या लगता है? टू लगता है, और टू, यूज्ड टू, इनका प्रयोग साथ में होना आवश्यक है, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि मॉडल्स का प्रयोग जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ होता है। जैसे मैंने आपको यही उदाहरण ले लेती हूँ, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे हमने डू का प्रयोग किया है ना, डिड का नहीं किया है। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ में लगती है। जब भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी। तो ये बातें तो हो गई क्लियर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मे का प्रयोग। मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले हमने लिया है मे। मे का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पे सबसे पहला जो प्रयोग होता है जब हम कोई परमिशन मांगते हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा आप लोगों ने यूज में लिया होगा अपने लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट लाइफ आपने जी ली है अपनी, तो अधिकांश बच्चे पूछते हैं मे आई कम इन सर या मैडम। हम हमेशा पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर या मैडम, जो भी है अंदर। तो इस तरीके का क्या हुआ? यहाँ पे क्या मांगी हमने? परमिशन, है ना। तो जब भी पहली चीज ये है जहां पे आप परमिशन मांग रहे हैं वहां पे मे का प्रयोग होता है। दूसरी चीज, जब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि प्लीज मे आई बोरो योर कार, मैं क्या तुम्हारी कार ले सकती हूँ? तो यहाँ पे क्या हुआ? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हुई है। जहां पे भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है वहां पे भी मे का प्रयोग होता है। तीसरा देखिए, तीसरा कहाँ पे प्रयोग होता है? जहां पे संभावना लगती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वेदर इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। जो वेदर है, मौसम जो है वो बादलाना है, बादल हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। मतलब जहाँ पे चांसेस होते हैं वहां पे मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तीसरा है, ये मैंने आपको तीसरा बताया है कि कहाँ पे मे का प्रयोग किया जाता है। पहला जब हम परमिशन लेते हैं, एक इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं, एक हो गया जहाँ पे चांसेस होते हैं, यहाँ पे संभावना है कि बादल हो रहे हैं तो हो सकता है कि बारिश हो जाए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, परंतु जहाँ पे संभावना होती है वहां पर मे का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, जब हम कहते हैं ना, जब हम विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब वर्ष जियो या तुम दीर्घायु हो, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऐसी विश किया है, हमने ऐसा मांगा है, भगवान से इच्छा जाहिर की है कि तुम जो हो वो दीर्घायु हो। तो जब हम विश करते हैं, जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, वहां पे भी मे का प्रयोग होता है। मे गॉड ब्लेस यू। ये भी बहुत ज्यादा प्रयोग में लेता है। सारे वर्ड, सारे सेंटेंस में ऐसे ही प्रयोग में ले रही हूं, जहां पे मे का जो प्रयोग है वो हम करते रहते हैं, ऐसे ही शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ, ऐसे शब्दों का नहीं कर रही जो कि नहीं ज्यादा काम में आते हैं। यहाँ पे देखिए सारे जो शब्द, सारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, इन सब का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। तो जहां पे भी हमने इच्छा जाहिर करी है वहां पे भी मे का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला जो है, जब हम कुछ जानकारी चाहते हैं वहां पे भी मे का प्रयोग होता है। शी मे बी, सॉरी एक सेकंड, हाउ ओल्ड शी मे बी। तो यहाँ पे हम जानकारी कितनी उम्र की होगी, तो यहाँ पे क्या है, जानकारी की बात हो रही है। जब भी जानकारी की बात होती है वहां पर भी मे का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पे संभावना, जानकारी, विश की जाती है या इनफॉर्मल हम परमिशन मांगते हैं, वहां सभी में कहाँ किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला आप देखिए, अगला है माइट। देखिए, जहां पे मे का प्रयोग जो है वो ज्यादा संभावना होती है, माइट में थोड़ी सी संभावना कम होती है, और ये जो है ये ज्यादा पोलाइटली बोला जाता है। जब माइट का प्रयोग किया जाता है तो वो ज्यादा पोलाइटली लगता है, और उसके साथ में क्या होता है, पोलाइटली भी लगता है, और जहां पे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मतलब हमको चांसेस कम लग रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी से पेन मांग रही हूँ, परंतु मुझे ऐसा डाउट है कि वो शायद ही मुझे पेन देगी, मतलब जब चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे मे होता है, और चांसेस बहुत कम है जहां पे मैं थोड़ी हिचकिचा रही हूँ पूछने में, तो क्या पूछूंगी, माइट आई बोरो योर कार, क्या तुम्हारी कार में ले जा सकती हूँ, माइट आई। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी हिचकिचाहट है, मतलब पूछने में थोड़ी सी शर्म यहाँ आती है, वहां पे माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट जो है वो मे का सेकंड फॉर्म, मतलब मे का जो पास्ट है उसे भी कहा जाता है, माइट कहा जाता है, तो वहां पे भी माइट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब माइट का प्रयोग मैं प्रेजेंट परफेक्ट में करती हूँ। शी माइट हैव invited me in her wedding but, ये कोष्टक में लिख रही हूँ, she didn't। तो यहाँ पे क्या है, जब ऐसा होता है कि वो ऐसा कर सकती थी पर उसने किया नहीं, जब हम कहते हैं ना कि वो चाहती तो ये काम वो कर सकती थी परंतु उसने ऐसा किया नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको कोष्टक में डाला है कि वो जो है शादी में बुला सकती थी, चाहती तो वो शादी में बुला सकती थी परंतु उसने बुलाया नहीं। तो यहाँ पर भी जब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि वो मार्केट गई थी, चाहती तो वो मेरे लिए एक ड्रेस खरीद के ला सकती थी परंतु वो लाई नहीं, तो जब भी हम इस तरीके के
के सेंटेंस बोलते हैं ना, वहां पे माइट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको मे और माइट में क्या डिफरेंस है ये बता दिया। जहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं ना कि आप कोई चीज थोड़ा सा आपको चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, आप किसी की कार मांग रहे हैं तो आपको जहां चांसेस ज्यादा हैं और ऐसे इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, मतलब आपको पता है, मान लीजिए आपकी मम्मी है, आपको भूख लगी है, आप कह रहे हैं मे यू कुक फूड फॉर मी, तो यहाँ पे क्या है, आपको चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी माएँ बनाई देंगी तो मैं कह देंगे। मान लीजिए आप किसी और के थर्ड पर्सन के यहाँ गए हैं और आपको भूख लगी है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनको खाना बनाना आता है या नहीं, थोड़े से चांसेस कम है, तो आप क्या बोलेंगे, माइट यू कुक फूड फॉर मी। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों में ये अंतर है, ठीक है। और जहां पे भी ज्यादा चांसेस लगे वहां पे आप मे का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे कम लगे, इनफॉर्मल परमिशन अगर लेनी है आपको तो उसमें आपका मे का प्रयोग किया जाता है। जहां पे थोड़ी सी फॉर्मल परमिशन हो जाती है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कुछ चीज पूछने में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, वहां पर प्रयोग होता है माइट का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको मे और माइट जो है उसके बीच में अंतर जो है वो पता चल गया होगा इस वीडियो में। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कैन, कुड, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रयोग में लिए जाते हैं ना, क्योंकि इन सब शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है और ये जो शब्द है ना इनमें परिवर्तन नहीं होता है। कैसी भी सिचुएशन आती है, जैसे कैन है, मान लीजिए तो कैन का प्रयोग कैन ही होगा, आगे आप भले ही प्लूरल लगा लें, मान लीजिए आप 50 लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो भी कैन रहेगा, एक लड़की के लिए बात कर रहे हैं तो भी कैन रहेगा, एक पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो भी कैन रहेगा, तो उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, उसमें भी कुछ मॉडल्स ही बताऊंगी। अभी हम मॉडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो सारे पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है चारू ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और जो भी अगर आपको अभी भी डाउट है मे और माइट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको आंसर मिलेगा मेरे द्वारा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो सेशन है मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।